हे दोस्तों, पैसा अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज की बात शुरू करने से पहले फटाफट इस बातचीत को लाइक और शेयर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो शुरू करें। यार भास्कर, ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं। दोनों ही लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। मेरा तो सर चकरा जाता है। तो फिर इनमें असली फर्क है क्या? अरे ये कंफ्यूजन सिर्फ तुम्हें नहीं, बहुत लोगों को होता है। सुनने में ये दोनों फंड्स लगते तो एकदम भाई भाई हैं, पर सच बताऊं, सारा खेल सेबी के बस एक छोटे से नियम का है। इसी एक रूल की वजह से इनकी पूरी कहानी ही बदल जाती है। चलो इसे ऐसे समझते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड का मैनेजर समझो एक फ्री स्टाइल ड्राइवर है। सेबी ने बस कह दिया, भाई कम से कम 65% पैसा इक्विटी वाली सड़क पर रखना है। अब वो ड्राइवर अपनी मर्जी से लार्ज कैप की हाईवे पर जाए, मिड कैप की गली में मुड़े या स्मॉल कैप के छोटे रास्ते पर, यह पूरी तरह उसकी मर्जी है। दूसरी तरफ मल्टी कैप का फंड मैनेजर, उसको तो सेबी ने जीपीएस में फिक्स्ड रूट दे दिया है। एकदम सख्त नियम, सुनो, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। इसमें तुम्हें पैसा लगाना ही लगाना पड़ेगा, कोई छूट नहीं। तो मतलब सीधा सीधा हिसाब है। जब कोई फ्लेक्सी कैप में पैसा लगाता है तो वो असल में फंड मैनेजर की ड्राइविंग स्किल पर दांव लगा रहा है। वो भरोसा कर रहा है कि मैनेजर मौसम देखकर गाड़ी चलाएगा। और जब कोई मल्टी कैप चुनता है तो वो उस फिक्स्ड रूट पर, यानी फोर्स्ड डिवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी पर दांव लगा रहा है। अच्छा, नियम तो समझ आ गया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, रिटर्न्स किसके बेहतर हैं? पैसा ज्यादा कहां बनेगा भास्कर? हाँ, यही तो असली बात है। देखो, अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखें ना, तो मल्टी कैप फंड्स ने बाजी मारी है। उन्होंने करीब 20-21% का रिटर्न दिया है, जबकि फ्लेक्सी कैप वाले 17-18% पर रहे। अब ऐसा क्यों? सिंपल है। पिछले कुछ सालों में मिड और स्मॉल कैप ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी है, और मल्टी कैप फंड्स को तो नियम से उनमें कम से कम 50% पैसा रखना ही पड़ता है, तो उन्हें इसका सीधा फायदा मिला। लेकिन दोस्त, याद रखना, जहां ज्यादा रिटर्न की मिठाई होती है ना, वहां कहानी में एक ट्विस्ट भी आता है, और वो ट्विस्ट है रिस्क का, जिसे हम मार्केट की भाषा में वोलेटिलिटी भी कहते हैं। अब इसे देखो, जब बाजार ऊपर जाता है, मतलब जब सब हरा हरा होता है, तो मल्टी कैप फंड्स अपने मिड और स्मॉल कैप वाले इंजन की वजह से ज्यादा तेजी से भागते हैं। लेकिन जब बाजार का मूड खराब होता है और वो गिरता है, तो इन्हीं छोटे इंजनों की वजह से वो गिरते भी ज्यादा हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स यहां थोड़ा संभल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैनेजर बाजार गिरता देख फटाफट पैसा सुरक्षित बड़े यानी लार्ज कैप स्टॉक्स में पार्क कर सकता है। और देखो, सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखें, जो कि फंड के उतार चढ़ाव को नापने का एक मीटर है, तो मल्टी कैप का मीटर 15.4% के आसपास है और फ्लेक्सी कैप का 15.1%। मतलब साफ है, मल्टी कैप की गाड़ी में थोड़े ज्यादा झटके लगते हैं। सब समझ आ गया भास्कर, पर अब कंफ्यूजन और बढ़ गया है। तो फिर आखिर में मेरे लिए कौन सा फंड अच्छा है? मुझे क्या करना चाहिए? देखो, इसका कोई एक जवाब नहीं है। फ्लेक्सी कैप उनके लिए है जो मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, मतलब इक्विटी का रिटर्न तो चाहिए, पर ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए। अगर किसी के पोर्टफोलियो में पहले से ही बहुत सारे मिड और स्मॉल कैप हैं, तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छा बैलेंस बना सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर फंड मैनेजर की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, तो फ्लेक्सी कैप एक शानदार विकल्प है। और मल्टी कैप ये उन एग्रेसिव खिलाड़ियों के लिए हैं जो लंबी पारी खेलना चाहते हैं, मतलब 5 साल या उससे ज्यादा। अगर कोई ज्यादा रिटर्न के लिए बाजार के झटके झेल सकता है, तो मल्टी कैप बेहतर है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही फंड में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का पक्का वाला डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो जाता है। तो देखो, फैसला लेने के लिए खुद से बस ये 4 सवाल पूछ लो। पहला, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं? एग्रेसिव हूं या मॉडरेट? दूसरा, मेरा पैसा कितने समय तक लगा रहेगा? तीसरा, मेरे पास पहले से कौन कौन से फंड्स हैं? और चौथा, इन सवालों के जवाब के आधार पर अपना फंड चुन लो। सिंपल। रुक, एक प्रो टिप दूं। मल्टी कैप फंड्स की दुनिया में एक ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। चलो उस पर एक नजर डालते हैं। हम सब सोचते हैं ना कि जो चीज सबसे बड़ी है वही सबसे अच्छी होगी, मतलब जिस फंड का AUM यानी साइज सबसे बड़ा है वो बेस्ट होगा। पर क्या मल्टी कैप फंड्स की दुनिया में भी ये नियम लागू होता है? हैरानी होगी तुम्हें जानकर, लेकिन हाल के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। छोटे साइज वाले यानी कम AUM वाले मल्टी कैप फंड्स अपने बड़े भाइयों को कुछ जरूरी पैमानों पर हरा रहे हैं, जैसे कि अल्फा, मतलब बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दिया, और शार्प रेशियो, मतलब रिस्क के हिसाब से कितना रिटर्न दिया।
इन दोनों ही मामलों में छोटे फंड्स बाजी मार रहे हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? देखो, छोटे फंड ज्यादा फुर्तीले होते हैं, बिल्कुल एक छोटी नाव की तरह जो आसानी से मुड़ जाती है। वे आसानी से स्टॉक्स खरीद और बेच सकते हैं बिना स्टॉक की कीमत पर ज्यादा असर डाले। वो उन छोटी कंपनियों में भी मौके ढूंढ सकते हैं जिनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा हो। बड़े फंड्स तो एक बड़े जहाज की तरह होते हैं, उन्हें मुड़ने में टाइम लगता है। तो इस जानकारी से एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी निकलती है। अपना सारा पैसा किसी एक ही बड़े मल्टी कैप फंड में डालने के बजाय इसे बांटा जा सकता है। कुछ पैसा एक मीडियम साइज के फंड में डालो और कुछ पैसा एक छोटे AUM वाले फंड में। इससे क्या होगा, तुम्हें स्थिरता और ग्रोथ दोनों का फायदा मिल सकता है। चलो अब 1 मिनट में पूरी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए। तो बस इतना याद रखो, फ्लेक्सी कैप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फंड मैनेजर की ड्राइविंग स्किल पर भरोसा, और मल्टी कैप मतलब डिसिप्लिन, यानी उस फिक्स रूट पर भरोसा जो आपको हर हाल में डाइवर्सिफिकेशन देगा। आखिर में ये फैसला 2 चीजों के बीच का है, ज्यादा रिटर्न या कम उतार चढ़ाव, और ये फैसला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ निवेशक की अपनी रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। उम्मीद है अब फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप का ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गया होगा। ऐसे ही फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए अपने चैनल पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छा, अब जब आप दोनों के बीच का अंतर समझ ही गए तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी फंड कैटेगरी को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे।